स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी। आज हम स्टडी करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स प्लांट्स के अंदर कैसे हेल्प करते हैं, प्लांट मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है और ये कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स हैं, अगर डेफिशिएंसी हो इन मिनरल्स की तो क्या होगा और उनकी सिम्टम्स क्या होंगी, और हम इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे। बहुत डिटेल में ये लेक्चर पढ़ेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स refers to the process by which plants obtain essential nutrients from the soil for their growth and development। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है वो ये रेफ़र करता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स है वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी खुराक होती है, यानी कि मादनियात जिसको उर्दू में कहते हैं, वो सॉइल के अंदर से लेते हैं। रूट्स के थ्रू ये ऊपर जाता है पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में। और ये किस लिए ज़रूरी होता है? ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरी होता है। In simple words, plants take important minerals from soil to stay healthy and grow। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि ये सॉइल से लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि ये हेल्दी और प्रॉपरली ग्रो कर सके। These minerals are absorbed through roots in the form of ions dissolved in water। ये आयंस की फॉर्म में जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है और वही वाटर जो है रूट्स के थ्रू जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम स्टडी करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब एंड यूज मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। किस तरह वो जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह वो यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर से जो एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स नीड बोथ। प्लांट्स को दो तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। अच्छा, हम इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को टाइप्स भी कहते हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये लास्ट पे मैं आप डायग्राम समझाऊंगी, पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होती है। मैक्रो से ही पता चल रहा है कि मैक्रो क्या होता है। इट्स मीन के लार्ज अमाउंट, लार्ज, मैक्रो मीन लार्ज। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स। इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो ये है कि ये बड़ी अमाउंट में चाहिए होते प्लांट्स को। अगर ये ना पाए जाए तो प्लांट्स को नुकसान होगा और विल्ट हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। जिस तरह हमारी खुराक होती है, हमें अगर खुराक नहीं दी जाएगी, हम नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये मेन जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फ़र है। अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन प्लांट में क्या हेल्प करते हैं। ये लीफ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रीन कलर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटीन जो है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। अगर यही नाइट्रोजन जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन अगर ना पाया जाए तो क्या होगा कि लीव्स जो है वो येलो हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप लोग समझ लें। हम बड़े डिटेल से समझा रही हूँ खुली कि आप पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। फास्फोरस है, फास्फोरस जो है वो प्लांट्स में क्या हेल्प करते हैं? रूट डेवलपमेंट में करते हैं, फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन में करते हैं और एनर्जी ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं। वो जो एनर्जी आयन चेन बनती है ना सेल के अंदर, की भी डिटेल में हम बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी हो जाए फास्फोरस की तो क्या होगा? प्लांट वीक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम प्लांट के अंदर क्या हेल्प करता है? वाटर बैलेंस में करता है, डिजीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर कोई डिजीज़ हो भी जाए तो उसको कंट्रोल करने की ये कोशिश करता है और इंजाइम को एक्टिव रखता है, यानी इंजाइम की जो भी एक्टिविटी होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इंजाइम के ऊपर भी लेक्चर अपलोड करूँगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है, अगर इसी पोटेशियम की
पोटेशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या है, वो ये है कि जो एजेस होते हैं वो या तो ड्राई हो जाते हैं या ब्राउन हो जाते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी पिक्चर्स के थ्रू कि किस तरह से जो लीव्स हैं वो ब्राउन होते हैं या ड्राई होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सब जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है लेकिन फिर भी ये ज़रूरी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। बस क्वांटिटी पे डिफरेंस है, बाकी चाहिए दोनों ही होते हैं, माइक्रो भी और मैक्रो भी। तो माइक्रो जो है वो कम अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन चाहिए ज़रूर होता है। कौन कौन सा है? आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है और बोरोन है। अगर आयरन का क्या मेन काम होता है, ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्या करते हैं, यंग लीव्स को येलो कर देता है। अच्छा, यहाँ पे वही डायग्राम है, ये देखिए एक प्लांट है, इसको क्या क्या चाहिए होता है, ये एक मुकम्मल जो है ना फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल के अंदर ही सारे ये जो मिनरल्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं पाई जाती है। ये देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोरोन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीज और मोलिब्डेनम और जिंक जो है, और ये सारे जो है मिनरल्स जो है वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। यही सॉइल से वाटर जो है डिसॉल्व फॉर्म में ऊपर लेके जाता है। अच्छा, आगे है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स। कैसे जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, रूट्स के थ्रू करता है। रूट्स मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल इन डिसॉल्व फॉर्म, रूट्स टेक देम इन वाटर विद वाटर के थ्रू ये ऊपर लेके जाता है। प्रोसेस क्या है कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, सॉइल कंटेन मिनरल्स, सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल डिसॉल्व इन वाटर के अंदर ये इस तरह कह लें कि एक शरबत बन जाता है। आपको पता है जैसे हम कोई जूस बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं वाटर के अंदर, तो वो क्या हो डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर हम टैंक भी डालते हैं, टैंक जो सल्यूट के तौर पे वो भी डालते हैं तो डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये डिज़ोल्व फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है वो लेते हैं रूट्स के थ्रू। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मूव थ्रू जाइलम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो मिनरल्स हैं वो जाइलम ट्यूब के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो फर्स्ट है ये हेल्दी लीव है, ठीक है। और ये देखिए फॉस्फेट डेफिशिएंसी की वजह से इसके किनारे क्या है, पर्पल कलर के ड्राई हो जाते हैं। आगे पोटेशियम है, पोटेशियम के अंदर क्या होता है, ये देखिए इसके साइड क्या है, ये ब्राउन हो गया और ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से येलो हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। नंबर 1 पे ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मिनरल्स हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। नंबर 2 पे क्लोरोफिल फॉर्मेशन, नाइट्रोजन मैग्नीशियम हेल्प इन मेकिंग क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंस में आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप ये लिख सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फास्फोरस हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफ़र इनसाइड प्लांट। नंबर 4 पे डिजीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि ये किसी भी बीमारी को रेजिस्ट कर लेते हैं, फाइट करते हैं। आगे हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोफोनिक्स इज़ अ मेथड इन विच प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सॉइल, यानी कि प्लांट जो बगैर सॉइल के जो है वो ग्रो करते हैं, ये आपको पता है वाटर के अंदर ही करते हैं। प्लांट्स रिसीव मिनरल्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सोल्यूशन मिक्सड इन वाटर, यानी कि वो वाटर के अंदर हम मिनरल्स को मिक्स कर देते हैं और फिर वहाँ पे जो प्लांट है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। ऐसे प्लांट्स को हम या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स, इफ़ मिनरल्स आर नॉट अवेलेबल प्लांट्स शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। येलो लीव्स हो जाते हैं, वीक स्टेम्स हो जाते हैं, पुअर ग्रोथ हो जाती है, स्टंट जो है वो ग्रोथ हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, ये देखिए ये एक डायग्राम है, बड़ी ही प्यारी डायग्राम है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए ना, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से जो लीव्स हैं ये येलो हो गए। सिम्टम्स क्या है कि येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है। आगे है पोटेशियम डेफिशिएंसी, इसके जो किनारे हैं वो ब्राउन हो गए, ड्राई हो गए, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वो वीक हो गया, यानी कि वीक स्टेम्स होंगी।
और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, डिस्टोर्टेड और कर्ल्ड यंग लीव्स, यानी इसके जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाते हैं। मैग्नीशियम की वजह से क्या होगा, ग्रीन वेन्स विद येलो लीफ टिश्यू, ग्रीन वेन्स होंगी और येलो जो है वो टिश्यूज़ होंगे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है साइन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन फिर भी रिवाइज कर देते। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, यंग लीव्स आर येलो एंड वाइट, कार्बन मैग्नीशियम मैग्नीज मिनरल से क्या होता है, येलो स्पॉट्स एंड इलोंगेटेड होल्स बिटवीन वेन्स। ठीक है, नंबर 2 पे ये देखें, वेन इस लीफ के ऊपर जो है क्या कह रहे हैं, ये येलो स्पॉट्स बने होते हैं। और उसके बाद क्या है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, येलोइंग एट द टिप्स एंड एजेस, येलो पैचेस डिवेलप ऑन लीव्स, येलो पैचेस जो है वो लीफ के ऊपर पाए जाते हैं। ये देखिए आप लीफ के ऊपर से देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी से वाइट डिपॉजिट्स ऑन लीव्स, वाइट डिपॉजिट्स ऑन लीव्स। फॉस्फेट की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डार्कर देन नॉर्मल, ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा नॉर्मल की निस्बत, ये आप लीफ देख सकते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, लोअर लीव्स टर्न येलो फ्रॉम आउटसाइड ग्रोइंग इन वेन्स रिमेन ग्रीन। आप 6 में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जो येलो में चेंज हो जाता है आउटसाइड ग्रोइंग इन, और वेन्स जो है वो ग्रीन ही रहती है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे हम जो है वो पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होती हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में, ये एसेंशियल है ग्रोथ के लिए, ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, आयरन, जिंक और कॉपर। शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, व्हाट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, नेम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके आंसर्स ऊपर से आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ क्या आ सकते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स थ्रू लीव्स, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, यानी कि रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। आगे आयरन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। आगे 4 है, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर। कंक्लूजन क्या है, हमने क्या सीखा है इसके अंदर, मिनरल न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्लांट एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स विच हेल्प इन ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।